A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 3 Taro's Reward. Students, आज हम करेंगे इस चैप्टर के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. तारो धारा की डायरेक्शन में क्यों जा रहा था. आंसर इज तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज थर्स्टी. तारो धारा की तरफ इसलिए जा रहा था क्योंकि वह प्यासा था. धारा के क्या है, ये पानी की धारा जो इसको आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में इसलिए जा रहा था क्योंकि वह प्यासा था. सेकेंडली, ही हैड नेवर बिफोर हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर इन दैट एरिया. और दूसरी बात ये भी थी कि उसने उस एरिया में पहले कभी भी बहते हुए पानी की आवाज़ नहीं सुनी थी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड तारोस फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग फावे. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये लिखा सेक है बट आप इसको क्या पढ़ेंगे, फावे पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे, फावे. तो इसमें पूछा गया है हम क्वेश्चन में हमसे कि जो तारों के फादर थे उन्होंने फावे पीने के बाद में अपनी खुशी को कैसे शो किया, कैसे दिखाया. आंसर इज फावे गेव वार्मथ एज वेल एज एनर्जी टू द ओल्ड मैन. जो फावे था उसने उस बूढ़े आदमी को गर्माहट भी दी और उसको एनर्जी भी दी. तारोस फादर स्टॉप शिवरिंग एंड स्टार्टेड डांसिंग. और जो फिर तारों के फादर थे वो क्या है, जो कपकपा रहे थे वो बंद हो गया और उन्होंने फिर क्या किया, डांस करना स्टार्ट किया, डांस करने लगे वो. इन दिस वे ही शोड हिज हैप्पीनेस. इस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी को दिखाया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो फावे एंड अदर्स वाटर. जो झरना था वो सिर्फ तारों को ही फावे दे रहा था, बाकियों को वाटर क्यों दे रहा था. आंसर इज द वाटर ऑब्लाइज तारो एंड चेंज्ड वाटर इनटू फावे. जो झरना था वो तारों को क्या दे रहा था, तारों को पानी की जगह पर फावे दे रहा था. द रीज़न वॉज डैट ही वॉज अ थॉटफुल सन. इसका रीज़न क्या था, क्योंकि वो एक विचारशील बेटा था. ही सर्व्ड हिज ओल्ड पेरेंट्स सिंसियरली. वो अपने माता पिता का अच्छे से ध्यान रखता था. फावे वॉज द रिवॉर्ड ऑफ हिज गुडनेस. फावे उसके अच्छे कामों का इनाम था. अदर पीपल जस्ट ग्रीडी. और जो बाकी के दूसरे लोग थे वो सिर्फ लालची थे. सो दे गॉट ओनली प्लेन वाटर. इसलिए उनको सिर्फ सादा पानी ही मिला. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रॉन तारो. गाँव वाले तारों को क्यों डुबाना चाहते थे. आंसर इज द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट फावे. जो गांव वाले थे वो झरने पर जो फावे था उसको इकट्ठा करने गए थे, उसको कलेक्ट करने गए थे. बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर. लेकिन उनको एक सादा ठंडा पानी ही मिला. दे थॉट दैट तारो हैज़ ट्रिक्ड देम. उनको लगा कि तारो ने उनको धोखा दिया है. सो दे लुक्ड फॉर तारो टू पनिश हिम. तो इसलिए वो तारो को ढूंढ रहे थे उसको सज़ा देने के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो. जो एम्परर थे उन्होंने तारो को इनाम क्यों दिया. द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड तारो फॉर बीइंग गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. जो जापान के जो एम्परर थे उन्होंने तारो को इनाम इसलिए उसकी अच्छाई के लिए दिया, उसकी दयालुता और अच्छाई के लिए उसको इनाम दिया कि वो अपने माता पिता का इतना ध्यान रखता है, उनके लिए सब कुछ करता है, उसके लिए उसको इनाम दिया. This was emperor's way to encourage all children to respect, obey and serve their parents. ये ऐसा एम्परर ने इसलिए किया था क्योंकि वह बच्चों को इंकरेज करना चाहते थे, उत्साहित करना चाहते थे कि वे अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा मानें और उनका अच्छे से ध्यान रखें. ओके नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर्स डन हो गए हैं. ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी फेयर नोटबुक में डन करने हैं. क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले आप मीनिंग्स लिखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स डन करेंगे. ओके, अब मैं आपको आगे की एक्सरसाइज बताती हूँ, वो आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं.
मार्क द राइट आइटम, जो इसमें सही है उसको टिक लगाना है. फर्स्ट वन इज तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज तारो बहुत कम पैसे कमाता था क्योंकि. चलिए ऑप्शन 1 देखते हैं. ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, मतलब वो ज़्यादा काम नहीं करता था, हार्ड वर्क नहीं करता था. सेकेंड वन इज द विलेजर्स डिड नॉट नीड वुड, जो गांव वाले थे उनको लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. नेक्स्ट इज द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, जो लकड़ी की जो कीमत थी वो बहुत कम थी. सो इसका आंसर है ऑप्शन 3. द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, जो प्राइस थी लकड़ी की वो बहुत कम थी, तो इस पर हम टिक कर देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. तारो ने डिसाइड किया कि वो ज़्यादा मनी कमाएगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा. ऑप्शन देखते हैं. टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ. नेक्स्ट इज टू बाय इज हिज ओल्ड फादर सम फावे, या फिर नेक्स्ट इज टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट. ऐसा वो ज़्यादा पैसे क्यों कमाना चाहता था? क्योंकि वे अपने बूढ़े पिता के लिए कुछ फावे लेना चाहता था, कुछ फावे खरीदना चाहता था. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 2. टू बाय हिज ओल्ड फादर सम फावे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 3 नंबर. द नेबर लेफ्ट तारोज हट इन अ हरी बिकॉज, जो पड़ोसी थे उन्होंने तारो का जो हट था वो जल्दी से छोड़ दिया क्योंकि she was delighted with the drink. She was astonished to hear Taro's story, या फिर she wanted to tell the whole villagers about the waterfall. जो नेबर आई थी उन्होंने तारो का घर इसलिए छोड़ा था जल्दी में क्योंकि वो जो गांव वाले थे उनको जल्दी से सब कुछ बताना चाहती थी ना. तो इसका क्या हुआ? ऑप्शन 3. शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, वो झरने की कहानी सबको बताना चाहती थी. तो इसका ऑप्शन होगा 3. तो इस पर हम टिक कर देंगे. नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग विथ लैंग्वेज. इसमें देखते हैं पार्ट ए. स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो डेट आर नॉट सुइटेबल. इसमें देखना है हमको जो वर्ड्स, ये आपको बॉक्स में एक जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, ऑनेस्ट, कंसंट्रेट, ट्रस्टवर्दी, एफिशिएंट, काइंड. ओके, ये जो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ये इसमें से जो वर्ड सही नहीं है, सुटेबल नहीं है, उसको हमको हटा देना है. चलिए देखते हैं. हमको पूछा गया है तारो वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. तारो अपने बूढ़े माता पिता को वो सब कुछ देना चाहता था जिनकी उन्हें ज़रूरत है. दिस शोज डैट ही वॉज, ये क्या शो करता है कि वो कैसा इंसान था. ये देखिए हमको ये दिए हुए हैं. थॉटफुल, वर्किंग, हार्ड वर्किंग, लविंग, ऑनेस्ट, कंसंट्रेट, ट्रस्टवर्दी, एफिशिएंट, काइंड. तो इसमें क्या है? वो कैसा था? ऑनेस्ट था, वो अपने माता पिता के लिए ईमानदार था. और क्या था? ट्रस्टवर्दी. और क्या था? एफिशिएंट. तो ये तीनों वर्ड हम आंसर में लिख देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट बी इज दिस मेड तारो सैडर देन एवर. इससे क्या हुआ? इससे तारो पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया. दिस रिफर्स टू, ये किसको रिफ़र करता है? इसमें देखिए कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हम देखते हैं. अ स्ट्रॉन्ग विंड दैट बिगिन टू ब्लो. नेक्स्ट इज तारोज फादर्स ओल्ड एज. नेक्स्ट इज तारोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव फावे फॉर हिज फादर. तो तारो किससे दुखी हो गया था? इससे दुखी हो गया था ना कि जो फावे था वो बहुत एक्सपेंसिव था और वो अपने फादर के लिए नहीं ले सकता था उसको. तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 3. तो इस पर हम टिक कर देंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज दिस सेड द एम्परर वॉज टू करेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. दिस रिफर्स टू, ये कहा जाता है कि मतलब जो एम्परर थे उन्होंने बच्चों को इंकरेज करने के लिए कि अपने जो माता पिता हैं उनको उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए. ये किस चीज़ को रेफर करता है? द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी, रिवॉर्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, या फिर सेंडिंग फॉर तारो टू हियर हिज स्टोरी. ये उसने ऐसा कब किया था? ऐसा कब बोला था उसने? आंसर है सेकेंड ऑप्शन, रिवॉर्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम. उसने तारो को रिवॉर्ड दिया था, गोल्ड दिया था रिवॉर्ड में उसको, और जो फाउंटेन था वहाँ का
उसको उसका नाम दिया था। ओके, क्यों किया था उसने? क्योंकि वो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको इंकरेज कर सके कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट सी, अरेंज द वर्ड्स गिवन, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम। देखिए इसमें हमको अरेंज करना है, हमको नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं उसको अरेंज करना है, राइमिंग में करना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे यंग का है लंग, मनी का है सनी। वैसे ही देखिए इसमें और दिए हुए हैं, यंग, बैग्स, वे, सैड, कुड, स्टॉप, मनी, बैड, सनी, चॉप, साउंड, फास्ट, लंग, एक्स, राउंड, लास्ट, वुड, डे। ये सब वर्ड्स दिए हैं। देखिए अब इसका कैसे बनाएंगे, आप देख सकते हैं सैड, सैड का क्या बनाया है, बैड। नेक्स्ट इज चॉप, चॉप का स्टॉप। नेक्स्ट लास्ट, लास्ट का फास्ट। नेक्स्ट इज वैक्स, वैक्स का एक्स। नेक्स्ट इज कुड, कुड का वुड। नेक्स्ट इज साउंड, साउंड का राउंड। नेक्स्ट इज वे, वे का डे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसके पेयर बना लेंगे राइमिंग में। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको आपकी नोटबुक में डन करने हैं, और ये आपको एक्सरसाइज बुक में ही फिल करनी है। ओके, और एक और होमवर्क है आपके लिए, जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी आपको डन कराए हैं वो आपको लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।